नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ एक जगह तक नहीं बल्कि हमारे इतिहास के एक अहम मोड़ तक ले जाता है। वेलकम टू द रेजिडेंसी लखनऊ, जहाँ हर दीवार हर चट्टान एक कहानी कहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला ब्लॉग। ये है यहाँ का मेन दरवाज़ा जो एंट्री गेट पे पड़ता है। और ये बहुत ही पुराना दरवाज़ा है जो दोनों तरफ से इधर देख सकते हैं आप। ये दाहिने साइड का है और ये बाएं साइड का है जो लगा हुआ है। बहुत ही पुराना दरवाज़ा है ये मेन गेट का। अभी हम चलते हैं ट्रेजरी बिल्डिंग में। यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको ये यहाँ पे आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं कि ट्रेजरी बिल्डिंग में क्या हुआ था। और आगे चलते हैं अब हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये जो बिल्डिंग है ये 1857 की लड़ाई के दौरान यहाँ पे भयंकर गोलीबारी हुई थी। और यहाँ पे अंग्रेज़ों और फ्रीडम फाइटर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, यहाँ पे ये गोलियों के निशान, गोली बारूद के निशान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे सारे अंग्रेज़ों ने अपना खजाना वजाना यहीं पे छिपाया हुआ था, इसलिए भी इसको ट्रेजरी बिल्डिंग कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर पूरा आपको दिखाते हैं। इस बिल्डिंग का पूरा छत क्षतिग्रस्त हो चुका है, यहाँ पे एक भी छत नहीं बचे हुए हैं। काफ़ी पुराना बिल्डिंग हो चुका है ये। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये किस मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हम ले चलते हैं। और ये उस टाइम का जो प्रचलित था लाखौरी ईंट और ये मिट्टी का बना हुआ था। उस टाइम पे जो उस समय पे प्रचलित हुआ करता था घर और इमारतें बनाने में। और यहाँ पे हम आ जाते हैं इस वाले रूम में। देखते हैं ये सीढ़ी का समझ में नहीं आता। ये जो ऊपर सीढ़ी बनी हुई है इस पे लोग चढ़ते कैसे थे उस ज़माने में। ये इतने ऊंचे पे बने हुआ है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये उस ज़माने में शायद जेल बना हुआ है, इसकी छत अभी भी है यहाँ पे, इसका छत नहीं गायब हुआ है। और यहाँ पे ये कोई छोटा सा जेल है। अब हम आ गए हैं बाहर की एरिया में। थोड़ा पीछे का साइड है ये, यहाँ पे थोड़ा मतलब आउटर है। और यहाँ पे जो पिलर बना हुआ है ये ट्रेन की पटरी है, उससे पिलर को रोका गया है ट्रेन की पटरी से। तो अब ये नहीं पता कि ये बाद में बना रखा गया है या पहले उस ज़माने में ही पिलर को लगाया गया था ट्रेन की पटरी पर। चलिए अब हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ। अब आ जाते हैं हम यहाँ के ऊपर वाले थोड़ा पोर्शन पे, दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों अभी तक मैं आपको नीचे से पूरा टूर करवा रहा था, हर कोने में ले गया, हर जगह वो सीन दिखाया। अब मैं आ गया हूँ ऊपर, और यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई साहब, एकदम मस्त। नीचे का पूरा एरिया यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, ये वही वाला सीढ़ी है जो अभी कुछ देर पहले मैं नीचे से दिखा रहा था कि इस पे पहले के लोग चढ़ते कैसे थे। ये ऊपर से इस तरह से दिखता है, ऊपर की तरफ में। और ये सारी बिल्डिंगें जो हैं ऊपर के पोर्शन पे बना हुआ है पहले के ज़माने का। और ये कुछ खाई की तरह है, अंदर बेसमेंट में कुछ रहा होगा पहले के। अब हम चलते हैं इस वाली बिल्डिंग में जो ऊपर के पोर्शन पे बना हुआ है। और इस बिल्डिंग का इधर कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट चलते हैं इसके अंदर। ये सारी इसमें परतें छोड़ चुकी है दीवारों के, कहीं पे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है और अधिकतर छोड़ चुका है। और शायद यहाँ पे अभी मरम्मत का काम चल रहा है इस बिल्डिंग में। सारे लगे हुए हैं रिपेयरिंग के लिए। इसमें अभी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ताकि इसको और भी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सके। और ये घेरा हुआ है, कुछ रहा होगा उस ज़माने में। ये सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं। 1857 की क्रांति में ये सारी बिल्डिंगों पे गोली बारूद चली, ये बम्बार्डिंग में सारे ध्वस्त हो चुके हैं। ये अंदर के तरफ में छोटी सी सीढ़ी है, जो उस ज़माने की सीढ़ी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतनी ही है। ऊपर का रहा होगा या टूट गया होगा, ये नहीं पता, लेकिन इतनी ही है सीढ़ी। अब आ चुके हैं हम यहाँ पे, ये किसी अंग्रेज का कब्र है। और अब यहाँ से हम चलेंगे मेन बिल्डिंग में, जो कि इस बिल्डिंग का मेन पार्ट है। ये यहाँ का पार्क है, थोड़ा सा गार्डन एरिया है, और यहाँ पे थोड़ी हरियाली वरियाली के लिए है। ये कुछ विश्राम गृह की तरफ है। ये शायद वहाँ पे उस टाइम पे यहाँ विश्राम करते होंगे। और ये है जो मेन बिल्डिंग है, मेन रेजिडेंसी कहते हैं इसको।
हम आ गए हैं इसके अंदर में, जो ये मेन बिल्डिंग है इसके अंदर का आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग जो है 1800 के आसपास में बनी थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ अपना बेस बनाया था। गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव यहीं रहता था, और असली कहानी शुरू होती है 1857 की, वो क्रांति की, जो इस बिल्डिंग को पूरा तरह से ध्वस्त कर देती है। यहाँ पूरा अंधेरा है थोड़ा। ये सीढ़ी था शायद पहले का ऊपर जाने का, ये बंद हो चुका है, लॉक कर दिया गया। अब ये आ चुके हैं हम इस वाली बिल्डिंग के लास्ट एरिया में, जो एकदम लास्ट में पड़ता है। और इधर भी पूरा वो छत नहीं है, सारे छत उड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी वो सीढ़ी बनी हुई है जो ऊपर से चढ़ने का है। ऊपर पूरी सीढ़ी है, लेकिन नीचे से चढ़ने का एरिया नहीं है। ये अंदर का पार्ट है। अभी ये ऊपर सीढ़ी है ऊपर जाने का, लेकिन इसको लॉक कर दिया गया है। बिल्डिंग पूरा जर्जर हो चुका है, इसलिए इसको लॉक करके रखा गया है ताकि कोई ऊपर ना चढ़े। ये यहाँ की सीढ़ी थी राउंड राउंड में ऊपर जाने का। तो इस टाइम का ये फव्वारा है जो अंग्रेज़ों ने लगवाया हुआ है, यहाँ पे बंद चल रहा है। यहाँ पे भी अजीबोगरीब सीढ़ियाँ हैं जो पता नहीं कहाँ जाती हैं ये सीढ़ियाँ। ये सीढ़ी पे चढ़ते हैं और लास्ट में सीढ़ी गायब हो जाती है। यहाँ सीढ़ी से तो नहीं है, लेकिन दीवार है जो ऊपर जा सकती है। यहाँ पे चढ़ना तो मना है, लेकिन यहाँ पे हम रिस्क लेके ऊपर चढ़ आपको दिखाते हैं चढ़ कर। ये ऊपर से थोड़ा सा व्यू है, इसके ऊपर सीढ़ी नहीं है, नहीं तो और ऊपर चढ़ के मैं दिखाता। ये उस ज़माने का है। ये बिल्डिंग में चारों तरफ से तोप लगाए गए थे, जो थोड़ी सी ऊंचे दीवार पे है, और ये थोड़ा ऊंचे पे है ताकि यहाँ पे सैनिक लेट कर गोली बारूद चला सकें। और इसका बेसमेंट में भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। हमने यहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें हथियारें होती थी इस वाले बेसमेंट में, और शायद आज भी हैं कुछ हथियारें इसके अंदर उस ज़माने की। और ये उस ज़माने का है, ये तोप जो रखा हुआ गया है डेमो में। अब हम चलते हैं, आपको उस ज़माने का दिखाते हैं। ये एरिया में आपको
उस ज़माने का टॉयलेट का है पूरा। अंग्रेज इधर आते थे टॉयलेट करने। ये है तो उस ज़माने का, और उस ज़माने में अब पता नहीं कैसा रहा होगा, लेकिन इसको मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग इसको बना दिया गया है। ये आज के ज़माने का टॉयलेट इसके अंदर कर दिया गया है। इसके अंदर का मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। और ये शायद कोई होगी दुकान उकान इसने लगाई होगी। अब हम चलते हैं अदर एरिया में। ये थोड़ा जंगल साइड से है, मतलब जंगल नहीं है लेकिन देखने में जंगल जैसा है पूरा। तो हम चलते हैं इधर। इधर की बिल्डिंगें सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पे तो बेसमेंट केवल बचा हुआ है, केवल बेस है। ऊपर दीवारें तक खत्म हो चुकी हैं। ये रहा। इधर शायद बहुत बड़ा एरिया था ये। यहाँ पे कोई शायद दरबार लगता होगा या कुछ रहा होगा उस टाइम का। अब आ चुके हैं हम अंग्रेज़ों के रसोई घर में, जो उस ज़माने में इनका रसोई घर हुआ करता था। यहाँ पे उनके लिए खाने बनाए जाते थे। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग का ये छोटा सा रसोई घर है। यहाँ पे पूरे घास जम चुके हैं। शायद ये रात में लाइट जलती है, यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं। ये फोकस लाइट लगा हुआ है, रात में शायद जलाया जाता हो। इधर पक्षी वक्षी हैं, बहुत अच्छा पक्षियों की आवाज़ आती है इधर। वो जो दिख रहा है वो है काला इमाम बाड़ा, दूसरा इमाम बाड़ा है। काला नहीं, लेकिन इमाम बाड़ा है, जो केवल यहाँ के लिए इमाम बाड़ा है, इस एरिया के लिए इमाम बाड़ा है। उस टाइम पे जो नवाब थे कोई, उन्होंने यहाँ पे बनवाया था। अब शाम होने वाला है, धीरे धीरे अब अंधेरा हो जाएगा, मतलब शाम हो चुका है। अब अब एग्ज़िट का टाइम हो रहा है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं निकलते हुए। निकलने के रास्ते में जो जो चीज़ें पड़ती हैं मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये है बेगम कोठी। ये उस टाइम कोई बेगम थी, उनका कोठी था ये आप पढ़ सकते हैं। अब ये लास्ट बिल्डिंग है हम निकलने के टाइम पे। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, शायद नमाज भी होती है यहाँ पे। कुछ लोग आते हैं यहाँ नमाज पढ़ते हैं। जो लोग इस मस्जिद को अभी तक जिंदा रखे हुए। और यहाँ पे बहुत ही हरियाली है इस साइड में, पेड़ पौधे अच्छे हैं।
लास्ट में हमें मिल चुका है पतंग और हम थोड़ी पतंगबाजी कर लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और कोई नई जगह पे आपको हम टूर कराते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आपको और भी टूर कराते रहेंगे।